और दूसरा है महत्तम समावर्तक। ये क्लास 10th में मैथ्स में महत्तम समावर्तक, इसको बोलते हैं HCF। ये हमको स्टडी करना है। और तीसरा लघुत्तम समावर्तक। इसको बोलते हैं LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें आवाज़ गुणनखंड में लिख दिया को आवाज़ संख्या आ गया, तो अपन को आवाज़ गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड निश्चित रूप में जाएंगे और उसकी घात बनेगी। और अपन यह संख्या हो गया, दूसरा महत्तम समावर्तक। अब महत्तम समावर्तक किसे कहते हैं, यहाँ पे देखना पड़ेगा। महत्तम समावर्तक क्या HCF इक्वल टू HCF क्या है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ का मतलब क्या है, दोनों में आए, जो कॉमन है। इसको उभयनिष्ठ को क्या बोलते हैं, कॉमन उभयनिष्ठ। तो क्या हूँ उभयनिष्ठ, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य मतलब ये वाले गुणनखंड आना चाहिए। अभाज्य की सबसे छोटी घात महत्तम समावर्तक कहलाती है। ये तो छोटी घात अपन को लेना है महत्तम, जो गुणनखंड आएगा। और लघुत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक में क्या है, संख्याओं में ये उभयनिष्ठ की जगह संबद्ध आ जाएगा। क्या आएगा, संख्याओं में प्रत्येक। अब उभयनिष्ठ की जगह क्या लिखना है, संबद्ध। संबंध का क्या होता है इंग्लिश में, इन्वॉल्व्ड। यानी सभी चीज लेना है इसमें। अब इसमें उभयनिष्ठ नहीं आएगा, अब क्योंकि असंबद्ध आ गया, तो अब यहाँ से क्या आएगा, अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात क्या कहलाती है, लघुत्तम समावर्तक कहलाती है। तो सबसे बड़ी घात अपन जो लेंगे, और वो इसमें सब इनवर्ड होगा, कोई छूटेगा नहीं। जो दो बार उसको एक बार लेना है, और महत्तम समावर्तक में ये। तो ये है। अब उसका अपन प्रश्नावली देंगे। प्रश्नावली में पहले अपन क्या देखेंगे, आवाज़ गुणनखंड, आवाज़ संख्या से गुणनखंड निकालेंगे, फिर महत्तम समावर्तक, फिर लघुत्तम समावर्तक।
पहला है क्वेश्चन 1, निम्न संख्याओं के आवाज गुणनखंड ज्ञात करो। आवाज गुणनखंड ज्ञात करो। इसमें लघुत्तम समर्थक और वो नहीं निकालना है, सिर्फ आवाज गुणनखंड निकालना है। तो पहला है कितना, 140। अब 140 की आवाज गुणनखंड निकालना अपन को, तो अपन क्या है 140 ये, अब बनाओ इसके 140 की, तो क्या आएंगे, पहले 2 से 2 सत्ते 14 0, फिर 2 का 2 तिया 6, 2 पंचे 10, अब ये 35 आ गया। तो अब 5 से आएगा, 5 7 कितना हो जाएगा 35, और यहाँ क्या जाएगा 7 1, 2 दूनी 4 पंचे 20, 7 कितना हो गया 60। अब 140 का आवाज गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुणित क्या आ गया 2 गुणित कितना आएगा 5 गुणित 7। इसको हम क्या 2 बार कितना लिखा 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ 5 की घात 1 है तो 1 लिख देंगे, और 7 है तो 1 लिख देंगे। बस इतना ही निकालना है अपन को आवाज गुणनखंड, ना कि लघुत्तम समर्थक निकालना है, ना तो महत्तम समर्थक निकालना है। ठीक है, अब दूसरा नंबर डाल दी कितना 156। इसके भी आवाज गुणनखंड निकालना है, तो इसी तरीके से करेंगे। 156 कितने जा रहा है 6 है, सम संख्या है, तो 2 सत्ते 14, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 9 18, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9, और फिर 3 ये। तो 156 क्या आ गया, क्या आएगा इसका 156 के आवाज गुणनखंड क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब लिखेंगे कैसे, 2 की घात क्या है 2 की घात क्या आएगा 2 आएगा, फिर 3 आएगा 1 बार, और 13 कितना आएगा 1 बार, बस हो गया। तो ये गुणनखंड हो गए। अब इसके बाद क्या आएगा 38, तीसरा 3825 बी, 3825। इसके अपन को क्या आवाज गुणनखंड निकालना है। अब आप पहली नज़र में देखेंगे तो क्या 5 लिखा है, तो 5 कर देंगे। 3 का जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, नहीं जा रहा है, 5 से देंगे। 5 के कितना होगा, ये वाले गुणनखंड देखना है, 2 3 5 7, 7 के बाद 11 13 17 19, ऐसे वाले। तो इसमें क्या 5 ही ले जाए अपन ये वाला, तो 5 7 35 बचे 3, 5 6 30 और 5 25, 5 7 35, फिर 3 बचा, 5 6 30, 5 25। अब क्या है, फिर 5 से करेंगे, क्या आएगा 5 एकम 5 बचा 2, 5 तिया 5 25, और 5 तिया 15, 153। 5 एकम 5 5 25, 5 तिया 15। अब कितने बार जा रहा है, 3 बार, 3 और 5 कितना हुआ 15, 3 एकम 3, फिर 3 बार, 3 दूनी 6, और फिर क्या आएगा 3 7 21, फिर 3 9 27, फिर क्या आएगा 3 तिया 9, और फिर 3 की पावर 1 ये। तो अब क्या आएगा 3825,
में। अब यहाँ क्या लिखा है, 3 कितने बार देख लो यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो 3 की घात क्या आ गया 5, और इंटू 5 की घात कितना है 2, तो 3 की घात 5 और इंटू 5 की घात 2, और क्या रह गया 5 7 35, बचे कितने 3, बचे के 30 + 25, फिर 5 से गया 5 एकम 5, और 25, 5 दिया 15, 3 के बाद क्या है, तो 3 5 15, 3 एकम 3, 3 कितने बार है इसमें 2 बार है। यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है। अब 3 से दो, तो 3 एकम कितना हो गया 3, और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 5 15, 3 5 15, 255, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 5 15, फिर कितने बार आएगा 3 बार, 3 8 24, और ये 3 5 15, फिर कितने बार आएगा 3 दूनी 6, नहीं क्या आएगा 5 बार, 5 एकम 5, 5 7 35, 17 इज इक्वल टू कितना आ गया 1, तो 5 बार भी करे अपने, तो फिर क्या आएगा 5 6, 3 5 15, 3 5 15, कितना है आंसर 3 की घात 2, 5 की घात 2, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 5 15, और 3 के बाद 3 8 24, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 6 आएगा कितना 5 एकम 5, और 5 7 35, ये 5 हो जाएगा। अब आ गया 3 की घात कितनी आ गई 2, और 5 की घात कितनी आ गई 2, इंटू होगी 17, ये आंसर। वो थोड़ा सा मिस्टेक थोड़ा सा हो गया था, यानी कन्फ्यूजन था। चलो ये हो गया 3825। अब चौथा उसको मिटा दें। हमारी भी 5005, इसकी आवाज़ गुणनखंड निकालना आपको। और 5005 के निकालिए। पहले यार बार देखेंगे तो 5 से जा रहा है, 5 एकम क्या आएगा 5,
फिर 0, 5 एकम 5, 1000। और फिर इसके बाद इसको करिए, कितने जा रहा है, 5 ले लिए थे। अब इसमें क्या आएगा, अब 5 तो आना नहीं रहे, 0 नहीं है, तो अब क्या आएगा, 7 आएगा। 7 क्या आएगा, 7 एकम 7 बचत 3, 7 चौको 28 और 7 के 21। 5 एकम 5, 7 एकम 7 बचत 3, 7 चौको 28, 7 के 21। अब कितने से जा रहा है, 7 के बाद क्या आ रहा है, 11। उधर देखना है 11, 11 एकम 11 बचत 3, 11 का 23 और फिर क्या आएगा, 13, 13 एकम 13। तो ये निकल गया अभाज्य गुणनखंड। हमेशा याद रखते जाना चाहिए आपको, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, उद्देश्य को बार बार बोलना है और याद रखना है, और पढ़ाई अच्छे से होना चाहिए, हासिल आई इसी सब देखना पड़ेगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है अपना, वो भी 7, 4, 2, 9। तो ये होमवर्क आएगा, होमवर्क। ठीक है, अब नेक्स्ट अब अपन को निकालना है अभाज्य। अब महत्तम समार्थक और लघुत्तम समर्थक ज्ञात करना है। दूसरा, अब क्या लिखा है, HCF और क्या लिखा है, LCM। ज्ञात करो, HCF और LCM ज्ञात करो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और सवाल है क्या है, 26 और जांच करो कह रहा है, जांच करो, क्या जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF और इनटू क्या आएगा, LCM। ये लेना है, ये दोनों बराबर आना चाहिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF। तो पहले हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे और फिर LCM निकालेंगे, फिर उनका गुणनफल करेंगे। और जो दी गई संख्या होना, दोनों का लेफ्ट और राइट बराबर आना चाहिए। तो अब क्या है, पहला सवाल क्या लिखा है, 26 और 91। ये 26 और 91 का बिल्कुल सिंपल सी है। पहले क्या निकालेंगे, HCF गुणनखंड निकालना है। तो इसके लिए HCF अपन 26 के गुणनखंड निकालो। ये भी एकदम से HCF नहीं रहेगी। तो 26 का क्या आएगा, 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो ये ऐसे ही हो गया सवाल, 2 एकम 2, 2 तिया 6, उसको करने की जरूरत नहीं। और 91 का क्या आएगा, 13 सत्ते 91 होता है। तो 7 गुणित 13, ये पढ़ लिया अपन ने, 13 सत्ते 91 और ये छोटा सा। अब इसमें HCF कौन सा आएगा, HCF दोनों में क्या कॉमन है, ये देखो, ये 13 और ये 13, तो ये क्या आ गया, HCF 13 आ गया। वो सिद्ध करने के लिए आपको HCF 13 आ गया। अब क्या निकालना है अपन को, HCF हो गया, अब क्या निकालना है, LCM। तो LCM एकदम बेसिक का LCM क्या होगा, इसके गुणनखंड नहीं निकालना है, गुणनखंड का तो निकले हुई है, आपको सिर्फ इसी में से निकालना है। तो LCM में क्या होता है, सबसे बड़ी घात, और इसमें क्या है, सबसे छोटी घात।
तो सबसे छोटी घात जो दोनों उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब ये 13 है तो इसमें आ गया। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें क्या है, 2 ले लिए, फिर 7 ले लिए, और यहाँ उभयनिष्ठ कितना 13 है तो क्या आएगा, सिर्फ ओनली 13 आएगा। यहाँ 13 2 है तो एक बार लेना है, तो 7 दूनी कितना हो गया 14, और फिर क्या आ गया 13 का मल्टीप्लाई, 13 चौको 52 के 2 हासिल आई 5, 13 कम 13 5 18, कितना हो गया 182। ये ठीक है। अब अपन को क्या है, जांच करना है, तो जांच में लिखा ही हुआ है 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्याओं का गुणनफल कहाँ है, 2 संख्या कौन सी, 26 गुणित 91, 26 गुणित 91, और इजिकल टू एचसीएफ और एलसीएम कितना दिया है, कितना लिया है एचसीएफ 13 गुणित कितना दिया 182, ये देखिए 182 थी। ठीक, चलो इन दोनों को गुणा करो आप, तो 13 दूनी कितना हो गया 26 का 6 हासिल आए कितना आएगा 2, 13 104 और 2 6 हासिल आई 1, 13 कम 13, 13 104 का 6 हासिल आई क्या आएगा 10 आएगा, और 13 कम 13 और 10 23, तो 2366 आ गया। और इधर भी क्या आएगा, इसका गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, और LHS बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड। तो ये क्या हो गया, अपना जांच हो गई। तो 2 चीज़ पूछा है इस सवाल में, छोटा सवाल है मगर HCF निकालना है, LCM जांच करो 2 संख्याओं गुणनफल इनका गुणा कर दी, और HCF पर दोनों एक जैसे आ गए 2366। अब दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में अपन को जांच करना है, तो इसको रहने देंगे, ये लिखा होगा तो फार्मूला जो लगाएंगे। अपन क्या करेंगे, दूसरे सवाल में क्या लिखा है 510 और कितना लिखा है 92, ये अब करिए इसमें 510 इजिकल टू क्या निकालना अपन को, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, प्राइम फैक्टर इंग्लिश में बोलते हैं। 510 तो 510 के आपको ऐसा निकालना पड़ेगा। अब यहाँ ये 0 है तो 2 जाएगा, 2 दूनी 4 बचा, 2 पंचे 10 और 0, फिर 2 देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, अब कितने से जाएगा 5 से, 5 दूनी 10 पचम 25, क्यों 25 पंचे 125 होता है, फिर 5 से जाएगा तो 5 से 25, 5 जाएगा तो एक बार, तो क्या गुणनखंड बन गया 2 गुणित कितना 5 गुणित 5 गुणित 5, ये आ गया। अब यहाँ पे 2 कितने बार है 2 बार, और 5 कितने बार है 3 बार, तो ये कर दिए। इसमें थोड़ा सरल रहता है। अब 92 के अविभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर। अब 92 के करिए, 92 कितने 2 से जाएगा तो 2 चौको 8 और 2 छिंग 12, फिर 2 से 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, और अब 23, ये तो अभाज्य गुणनखंड आ गया। 23 19 के बाद क्या आता है 23 आता है ना, ये 23, और एक और आता है 27 भी, ये अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो ये आ गया। तो इसको अपन क्या लिखेंगे 2 × 2 × 23। अब क्या निकालना अपन को HCF, ये HCF मतलब सबसे छोटी घात, उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात दोनों में। तो सबसे छोटी घात क्या है इसमें बताइए आप, 2 की घात 2 है और यहाँ 2 है, तो छोटी 2 है, यहाँ से 2 है तो 2 ही आएगा।
क्या आएगा, सिर्फ 2 ही, क्योंकि एक बार है 2, यहाँ 2 2 बार है। अब 2 ये है तो 2 ही आएगा। इसको लेना अपन को, 2 गुणित 2, तो क्या आएगा 2 गुणित 2, यहाँ भी 2 2 बार यहाँ, और यहाँ क्या है 5 3 बार है, तो 5 भी 3 बार लिख लो, कोई छोड़ना नहीं, ऐसी अब निकालना है अपन को। मैं लघुत्तम सोच लिया था ज़्यादा, तो 2 बार 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, इधर 23 है, इधर ये है, तो सिर्फ कितना आएगा, 4 आएगा। उभयनिष्ठ में आएगा, क्योंकि इधर 5 नहीं है ना, तो लेने ही नहीं है अपन को। चलो एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम में सब आएगा। अब यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो उभयनिष्ठ में एक ही बार लेना है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, एक ही बार लेना है। फिर कितने लेना है, 5 3 बार लेने ही है, क्योंकि 5 इधर नहीं। और गुणित कितना आ गया, 23। अब 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 23। अब इसका गुणन कंप्लीट करिए, कितना आ रहा है, वाले 510। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 92, 2 को 8 और 2 8, 2 दूनी 4, 2 6, 23 एकम 23, 2 23, 5 2 17। नहीं ले जाना, इसको नहीं ले जाना। नहीं 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 नहीं, आरिस नहीं जाएगा। हाँ मिस्टेक हो गई। यहाँ पर अपन ने क्या लिखे थे, 2 दूनी 4, अच्छा 2 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ये डबल 0 अपन 12वें ले लिए थे। अब क्या आएगा, 3 से नहीं आएगा, क्या आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 में 10, फिर 5 करिए तो 25, 5 एकम 5, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 5 3 यहाँ गलती हो गई, नीचे 3 एकम 3, 3 7 21, ये ठीक है, 17 3 गाँव। तो अब इसको चेंज कर देंगे आप। तो कितना आ गया, 2 × 5 × 3 × 17,
ये अब एचसीएफ भी चेंज करना पड़ेगा और एलसीएम भी, दोनों। तो ठीक है, ये लिख दिया। और क्या आएगा, 92 कितना आएगा, 2 गुणित 23। अब एचसीएफ, अब उपनिष्ठ गुणनखंड में क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ रहे हैं तो एक बार 2 लिखेंगे, बाकी कोई है क्या, नहीं है, तो एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम लिखेंगे कितने में, 2 एक बार 2 ही लिखेंगे, फिर ये भी 2 लिखेंगे, और फिर क्या आएगा, 5 भी लिखेंगे, फिर 3 भी लिखेंगे, फिर 17 भी लिखेंगे, और फिर 23। ये 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 3, और सब का गुणनफल लिखना अपन को। तेईस। अब 2 दूनी 4, 4 अपन 6 20, 20 दिया 60। ये 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 दिया 60, 60 में 17 का मल्टीप्लाई करेंगे, 17 17 17 छिंग 102। अब क्या रह गया, 23। 23 में करो 3 0 3, 3 दूनी 6, और क्या है 3 छिंग 0 है, उसी में एक थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। 3 0 0, ये 18, 3 दूनी 6 0, 3 एकम 3, फिर 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 एकम 2, कितना होगा 0 6 4 3 2। 23,000 कितना आ गया, 460, ठीक आ गया। यहाँ लिख देंगे अपन एलसीएम कितना, 23,460, ये एलसीएम हो गया। अब उत्तर की जांच करो। उत्तर की जांच में क्या आ गया, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 510, और गणित कितना आ गया 92, और इक्वल टू एचसीएफ कितना है 2, और इधर कितना है 23,460, ठीक है। अब 23,460, अब ये 2 का गुणा तो इसमें सरल हो जाएगा, 2 0, 2 छिंग 12, 2 आँच लाए 1, 2 चौको 8, 1 9, 2 तिया कितना होगा 6, और 2 दूनी 4, तो इतना ही, इसका भी गुण भी इतना ही आएगा, 46,920। तो ये क्या हो गया, LHS इजिकल टू क्या हुआ RHS। ये उत्तर की जांच हो गई। तो ये थोड़े थे 510 और 92, तो इसमें क्या करें अपन ने, 2 दूनी 4, बचे कितना 1, 2 पंचे 10 और 0, अपन ने डबल वाले लिख लिए थे। फिर 55 25, 5 एकम 5, ये क्या है, गणित में सावधानी रखना पड़ता है, जैसे पे मिस्टेक हो जाता है। फिर 2 गुणित 2, वो तो आंसर से पता चल जाता है गलत हो रहा है कि सही। तो फिर मैंने क्या है, इसका एलसीएम एचसीएफ में क्या है, देखो इन दोनों में क्या 2 कॉमन है, ये 2 है, तो इसलिए सिर्फ 2 ही बार आएगा एचसीएफ। और एलसीएफ में पूरे आएंगे, 2 को 2 बार लिखेंगे, ये सब अलग अलग राशि इसलिए लंबी हो गई, इसका मल्टीपल इतना आ गया, तो इसका गुणनफल कितना आएगा 23,460, एलसीएम लिख दिया और दोनों को बराबर कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया। और एक लास्ट सवाल है इसका, इसको भी कर लेते हैं। हाँ सवाल है, उत्तर की जांच भी करना पड़ता है इसमें, अभाज्य गुणनखंड निकालो और उत्तर की जांच भी करो, और इसलिए मैंने इसको लिखा है, नहीं तो इसको लिखने में भी और टाइम लगेगा नहीं तो तीसरा सवाल, 336 और कितना है, 336 और 54, ये 54, 336 और 54, तो बिल्कुल सिंपल है। इसी प्रकार 336
अब इनको 336 के लिए क्या करेंगे अपन, फिर वैसे ही करेंगे 2 से। अब ध्यान से देखिए, 2 एकम क्या हो गया, 2 बचा 1, 2 छिंग 12 और फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करो, 2 अट्ठे 16, 2 चको 8। जल्दी नहीं करना, अपन को देखना है जल्दी में क्या गलती होती है। 2 चको क्या होता है 8 और 2 दूनी 4, 2 तो बार देखो हर बार में, और 2 क्या आएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कोई छूट तो नहीं रहा है। और 3 सत्य क्या आएगा 21, ये आ गया। तो 2 कितने बार है यहाँ पे, 4 बार है, 1 2 3 4, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। और यहाँ क्या है 3 और इंटू 7, ठीक है, 3 36 अब 54 का निकाल लो आप। अब ध्यान से देखना है, 2 दूनी 4, बचा कितना 1, 1 को 4 में लाए 14, 2 सत्ते 14, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 करे 3 9 27, फिर देखो तो 9 लिख दी, इसलिए तो होता है। और 3 एकम 3, ठीक है, 2 दूनी 4, 3 9 27, फिर 3 एकम 3, तो कितना हो गया 2 गुणित ये 3 नहीं लेना है, क्योंकि 3 3 9 3 27 ही है। तो 2 गुणित और 3 की घात कितना है 3 बार, तो 3 बार लिख दो यहाँ। तो अब एचसीएफ लिखना है, तो एचसीएफ कितना आ रहा है, दोनों में देखो 2 कितने बार है यहाँ 4 बार, और 2 1 बार है, तो सिर्फ 2 ही बार लेना है, वनिष्ठ लेते हैं इसमें। और 3 कितने बार है यहाँ 1 बार है, और यहाँ के 3 बार है, तो 1 बार लेंगे हम। और एलसीएम में सबसे बड़ी घात, तो सबसे बड़ी घात क्या है 2 की घात 4 है, क्या है 2 की घात 4, और इसमें 2 है, तो 2 तो इसमें है ही, तो वो 2 क्या आप लेंगे, तो 2 की घात क्या हो जाएगा 2, और 2 3 बार ले लेंगे, तो 2 की बड़ी घात क्या आएगी, क्या आएगा 2 की घात क्या आएगा 4, और ये 2 इसमें आ गया है, और फिर क्या है 3 घात 3 में इसमें आएगा, तो 3 की घात क्या जाएगी 3, और इंटू कितना आएगा 7, समझ में आ गया। अब 2 की घात 4 कितना हो गया 16, 2 की घात 4 कितना हो जाएगा 16। एलसीएम कितना हो गया 2 3 6 आया है, एलसीएम में क्या आएगा 2 3 बार, कहाँ है 2 3 बार, देखो 2 4 बार आ गया, और 3 कितने बार आ रहा है 3 बार, सही है, और गुणित 7 कितना है 2 की घात 4 कितना होता है 16, 16 3 क्या होता है 27, और गुणित कितना हुआ 7, तो 7 छिंग इसको बोल देते, 7 छिंग 42 के 2 हासिल है 4, 7 एकम 7 4 11, अब 27 कर दो, तो 7 दूनी 14, 4 हासिल है 1, 7 एकम 7 और 1 8 और 7, फिर क्या आएगा 2 से करें तो क्या आएगा 2 चको 8, 2 8 16, 6 हासिल है 1, 2 7 14 और 1 कितना हुआ 15। दो की घात 4, 3 की घात 3, और क्या आएगा गुणित 7, तो 2 की घात 4 कितना होगा 16, फिर कितना होगा 3 3 9 3 27 और 7, तो 16 7 112, तो ये तो सही है, फिर 27 से करे, 7 दूनी 14, 4 हासिल है 1, 7 एकम 7 1 8, फिर 7 एकम 7, फिर 2 करो, 2 का करो तो गलती करती है, 2 का कहाँ करना है, इसमें 2 दूनी कितना आएगा 4, 2 एकम 2, 2 तो कितना हुआ 4 8 4 12 की 2 हासिल है 1, 7
2 9 और 1 10 का गुणा कितना है 30 24। ठीक है, ये 30 24 लिखा ही है। आप उत्तर की जांच कर लो। दो संख्या का गुणनफल कितना है 336 और इंटू कितना हो गया 54 और इक्वल टू HCF कितना है 6। ये HCF यहाँ पर 6 और LCM कितना है 30 24। अब 6 का मल्टीप्लाइड कर दीजिए। 6 से 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 की 4 हासिल है 1, तो 1 ही आ गया और 6 थी 18, तो 18,000 कितना हो गया 144। तो इधर भी कितना जाएगा 18,144। ये LHS इज इक्वल टू क्या हुआ राइट हैंड साइड। ये ठीक कंप्लीट हुआ अपना आज के दिन का HCF और LCM। तो जब भी आपको निकालना है तो पहले इसका आवाज़ गुणनखंड निकालना है इस टाइप के, गलती नहीं करना, हासिल आएगा सावधान देखना है। और 54 का ये 2 दूनी 4 2 7 14 फिर 3 9 27 3 3 9 3 एकम 3, जल्दी में दोबारा नहीं लिखना है। और अपन ने फिर क्या करे इसका गुणा कर दी तो ये आ गया और लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा तो आप क्या है देखें और सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।